क्या करो, आप लड़ो, जीतो, ये समाज किसके कहने से बीजेपी को वोट दे रहा है? आप ये बताओ मुझे। अब मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे। ये समाज, दलित समाज बीजेपी को वोट दे रहा, तो बीजेपी सत्ता में आ रही है। क्यों दे रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों दे रहा है? मेरा सवाल आप मुझसे ही कर रहे हो कि क्यों दे रहा है। अब आप एक्टिविस्ट हैं, आप बताएंगे ना। बीजेपी में वो नेता है जो 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 दलित समाज की पार्टी कही जाती है, उनसे उनको निराशा हाथ लगी। भाई आदमी ने अपना राशन कार्ड तो बनवाना है, कटवाना थोड़ी। हम रोड पे लड़ते अपने ऊपर मुकदमे लगवाते हैं, लट के जोर पे काम करवाते हैं। नवाब सतपाल तंवर की कोई इच्छाएं नहीं है, नवाब सतपाल तंवर की कोई लालच नहीं है, पर इन लोगों का तो राशन कार्ड हटने का लालच है कि 5 किलो राशन कैसे मिलेगा। तो फिर ऐसे लोगों को तो फिर जूते खाने ही चाहिए ना। फिर मैं नहीं मानता इस तरह की बात। फिर क्योंकि समाज के साथ में एट्रोसिटी होगी। नहीं, आप लड़ रहे हैं तो क्या स्वार्थ है क्या आपका? कोई आपको कहीं से कोई पैसा मिलेगा, कोई धन मिलेगा, कहीं से कोई 10-20 करोड़ रुपए हर महीने आएगा क्या आपके पास? लोगों को अपनी आजीविका भी चलानी है, लोगों को गांव में भी रहना है, लोगों को नलों से पानी भी भरना है। देखो, सत्ता के ऊपर ही नहीं, सभी संसाधनों पर अपर कास्ट का कब्जा है और उनको सुन के चलना पड़ता है। हमने उनकी मजबूरी तो समाज की भी मजबूरी है। मैं तो कह रहा एक में भले तो समाज के साथ सुख में दुख में साथ आना चाहिए। एट्रोसिटीज होती है, सिर फोड़ा है सब। आप भाई, मैं औरों की भी कहता हूँ, अकेला मैं जी, सिर फोड़ा है, हम केस लगवाए, हम मिठाई खाने आ जाए, सब ऐसे नहीं चलेगा। वोट लेने के लिए और लोग आ जाए, ऐसे नहीं चलेगा। ये समाज सुधरेगा कब? कैसे चलेगा? फिर सुधार होगा, समाज में होगा, लेकिन समाज में सुधार जब लोगों को वास्तव में, जब हम लोगों के घर पे यानी ग्राउंड घर हम वहाँ पहुँचेंगे तब कुछ मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। मैं बोल रही हूँ कि आप कहाँ से? मैं अभी दिल्ली में खड़ा हूँ। अच्छा, वैसे मैं गुड़गांव से। महाराष्ट्र आप? नहीं, मैं गया हूँ कई बार। आप महाराष्ट्र रहे हो? आप वैसे हो? मैं तो हरियाणा। अच्छा, एक मिनट, आप इंट्रोडक्शन बात कर लीजिए। जिस तरह से आप बात कर लीजिए, उनके सवालों का जवाब। मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। समाज जो है वो धरातल में घुसता जा रहा है, कमी किसी की भी है, फ़ायदा किसी का भी हो। क्या अगर फ़ायदा और कमी की बात करें तो हम लोग लॉस में ही तो पहुँच रहे हैं। ये लॉस से उभरेंगे कब और कैसे? अभी कर रहे हैं सर, वक्त नहीं है ना वक्त हमारे तो नहीं है, वक्त तो पीछे चला गया। वक्त नहीं है सर। वक्त के भरोसे बैठेगा तो हो अब जाएगा। आप भी तकरीबन 40 साल के आसपास हो गए। क्या 140 साल जिएंगे आप? मुझे ये बताइए, 140 साल जिएंगे? अभी मुझे लगता है कि वक्त की अगर आप बात कर रहे हैं तो 100 साल और लगेंगे। तो समाज मुश्किल से मुश्किल 20 साल भी वो भी बदल जाएगा, क्योंकि देखो हमें अपने कंधों पर एक नवाब सतपाल तंवर नहीं कर सकता, ऐसे लाखों करोड़ों नवाब सतपाल चाहिए काम करने के लिए। चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं देखो बात आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर हम बैठ के सिर्फ बातें बनाते रहे तो काम कब करें? अच्छा तो काम करें। अभी हम जब आप काम करते हो तो आपको जेलों में ठूस जाता है। कोई बात नहीं, वो भी लड़ते हैं हमसे। 56 फिर आपकी दही भी तोड़ी जाती है, हाथ पैर तोड़ते हैं। 6-6 महीने तक हम लोग बेड पे पड़े होते हैं, काम धंधे हमारे लूट लिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। तो कैसे काम करेंगे सर? कैसे समाज आगे बढ़ेगा? इसी को संघर्ष कहते हैं। बाबा साहब ने कहा है आपको गाड़ियाँ भी खानी पड़ेगी, आपको पीटा भी जाएगा, आपके साथ आपके मुकदमे भी आपके ऊपर लगेंगे, सारे गलत काम होंगे। इसी को संघर्ष कहते हैं। बाबा साहब ने कहा है संघर्ष करो। यानी कि अंग्रेजों की तरह 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था और हमारा भारत का जो पूरा युवा वर्ग था, हर वर्ग के लोग थे, अंग्रेजों की लाठी खाते रहे चुपचाप। 200 साल के बाद ही आज़ादी आई। तो क्या हमें भी अब 200 साल और ऐसी लाठियाँ खानी पड़ेंगी? मेहनत कर रहे, उन्होंने मेहनत 200 साल तक, यानी कि अब ये समय है कि 200 साल तक हम वेट करेंगे। RSS में 100 साल मेहनत करेंगे। सब देखो, मैं साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, आप दूसरे की मेहनत को कभी भी कमज़ोर मत समझो।
आरएसएस ने मेहनत की है, 100 साल मेहनत नहीं, की वो है। तो बेईमानी भी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये वो बेईमानी भी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। हम जब सो रहे होते हैं अपने घरों में, तब उनके कैडर चल रहे होते हैं सुबह सुबह 4 बजे। जब वो पार्क में घूमने जाते हैं ना, जब आसपास के अनजान लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन पे भी अपना हालचाल पूछने के बहाने कैडर दे देते हैं वो। उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत से क्यों नहीं सीखते? घर बैठे तो हम बहुत बात बढ़ा आए लोग साथ। संविधान बचाओ मसाल यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आए लोग साथ, हम करेंगे बदलाव। तो क्या आपको उन्होंने 100 साल मेहनत लगता करी, है- सर हमें कितना टाइम हुआ है? आपको लगता है पद यात्रा करने से जागरूक हो जाएगा समाज? लगने से कुछ नहीं होता सर, करने से होता है। कौन करेगा? हम कर रहे हैं। एक अकेले सतपाल से मैं क्या होगा? दूसरों के ऊपर मुंह नहीं धोता कभी कि सामने वाला करेगा। सतपाल तंवर का कंधा मजबूत है जी, कंधे पे लगा के राइफल चलाऊंगा, अपने कंधे पे लगा के। मैं दूसरे के कंधे पर बंदूक ना रखूं। मेरा ने कब धोखा दीजिए। लास्ट सवाल ये है कि युवाओं को और देशवासियों को समाज को जगाने के लिए क्या करना चाहिए, एकजुटता करने के लिए? समाज क्योंकि अगर हम 85% की हम बात करते हैं और 130 में से अगर 85% के लगभग निकालें तो 100 करोड़ की जनसंख्या हमारी हो गई, मतलब बहुजन समाज की हो गई। तो वो 100 करोड़ को कैसे जगाएंगे और उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिम्मेदारियाँ दी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिम्मेदारी, जैसे आपके मेरे कंधों में दिए, सबके कंधों में दी। भाई जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सारे आओ, साथ आओ, देवसेना के साथ आओ, सतपाल तंवर के साथ आओ, वो काम हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नवाब सतपाल तंवर जी, जिन्होंने ये कहा कि अब संघर्ष करने की ज़रूरत है, घर में से निकलने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर घर में बैठे बैठे खीर ही खाते रहोगे तो बाहर दही भी नहीं मिलेगी। और अगर आपको संघर्ष करके ही अगर अपना जीवन सुधारना है, इस पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। अगली 100 पीढ़ी जो है वो आपकी मज़े में काटेंगी। ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब का जो कथन था उसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।